नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपके प्रश्न है उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें इनकम कब स्टार्ट होगी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, पार्टनर कैसे रहेंगे, बहुत समय से स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज है, इन सब से छुटकारा कब मिलेगा, क्या करना इनके लिए ठीक रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर पाम के स्ट्रक्चर में आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ और ओवरऑल पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में बहुत अच्छा है, जिसके कारण ऐसे जातक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और ग्रेट लेवल के अंडरस्टैंडिंग रखते हुए देखने को मिलते हैं। यह शार्प मेमोरी का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे जातक बहुत गहराई से किसी भी चीज़ को परख पाने में, सोच पाने में, हर बात के जड़ तक जा पाने में, बहुत अच्छा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने के साथ में एक्यूरेट डिसीजंस प्लानिंग कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पीसफुलनेस की तरफ ज़्यादा लेकर के जाता है, हैप्पीनेस की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। ऐसे जातक अपने लाइफ में किसी भी तौर तरीके से दखल अंदाजी किसी को करना या किसी के जीवन में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते हैं। शांतिनुमा व्यक्तित्व यह देता है। तो ये जो फिंगर का स्ट्रक्चर, पाम का स्ट्रक्चर है, ये एक इंडिपेंडेंट वर्क को इंडिकेट करता है और वह सभी काम जहाँ पर कंपटीशन कम हो, अपना खुद का काम हो, अपना इंटरेस्ट, टैलेंट, स्किल बेस किसी भी तरह का वर्क हो, वहाँ ज़्यादा सफलता ये दिलाने वाला है। आपकी एक कंडीशन में माइंड लाइन की लेंथ बहुत अच्छी है और आउटर मार्स से इसका कनेक्शन आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा बनाने वाला है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बजाय अगर सिर्फ समाधान के विषय पर ध्यान देंगे या अपने प्लानिंग्स को प्योरली एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको हर विषय में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यही कारण भी है कि आपके थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। ऐसे जातक कम उम्र से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखने को मिलते हैं। यह एक लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करता है। ऐसे जातक दूसरों से काम करा सकने में, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी काम करने में, एजुकेशन वाइज या स्पिरिचुअल वाइज कोई भी पाथ पर चलने में ग्रोथ बहुत अच्छा पा सकते हैं। ये टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क कराने का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इतना कष्ट या रुकावट क्यों है? तो उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कि जो भाग्य रेखा है इसमें बहुत ज़्यादा बल नहीं है राहु रेखा के कट करने के कारण। तो राहु रेखा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, जो अननेसेसरी वरी, स्ट्रेस, स्ट्रगल और हर तरह के काम में इन्हीं सब कारण के कारण अड़चन, बाधा, रुकावट, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा देना, लेकिन उसके रिगार्डिंग या जो थॉट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स बहुत कम आना, रुक रुक करके काम होना और किसी भी काम से मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाना। तो हमें राहु का यहाँ उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर है, जो बहुत बड़े स्तर तक आपके जीवन को लेकर के जाने वाले हैं, लेकिन उसके बीच में जो आ रहे हैं वो राहु ही हैं। तो हमें इन्हें ठीक करना या इन पर काम करना ज़रूरी है। और इसके बाद में आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें रुकी हुई है, अब वो चाहे आपका करियर हो, आपका मनी हो, आपका वेल्थ क्रिएशन हो, आपका डिज़ायर, एम्बिशन हो, या पार्टनर, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जो आगे बढ़ने की चेष्टा बल है वो हो, या भाग्य, इन सारी चीज़ों में आपके सुधार आना शुरू होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं सूर्य के क्षेत्र पर एक बहुत प्रोमिनेंट फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है। ये चिन्ह कुछ समय में और डेवलप होने वाला है। ये कुलदीपक योग का निर्माण करता है। ऐसे जातक को भले ही लेट सक्सेस मिले, लेकिन एक बार की सक्सेस लाइफ टाइम यहाँ टिकी हुई रहती है। तो यहाँ पर जब भी सूर्य पे अच्छा चिन्ह हो लेकिन बल ना मिले, राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, तो अपने नाम में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो नाम है वो वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भार उठाने वाला नाम है। ये पृथ्वी जैसे जितना भार उठाती है, वैसे ही पृथ्वी नाम वाले जातकों के जीवन में अनवांटेड स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर, अपने से ही जूझना, अपने से ही परेशान होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल टाइप का पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पे ले लेना या बार बार मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ यहाँ फेस जो है करने पड़ते हैं सेंटिमेंट्स के कारण। तो थोड़ा बहुत नाम में परिवर्तन हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ, जीवन शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, तो सीधे के सीधे हमें सुखद परिणाम आ जाएंगे राहु रेखा के उपाय के बाद में। तो यहाँ पर जो मेन प्रश्न है आपका कि अर्निंग कब से शुरू होगा, मेहनत बहुत हो रही है। तो यहाँ पर जब तक आपके राहु रेखा का इन्फ्लुएंस कम या ख़त्म नहीं होगा तब तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्योरली एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन अभी जो बना है ये तो बहुत छोटा है। आगे चल कर के इससे बड़ा आपको आइलैंड फेस करना पड़ सकता है। यानी ये जो स्ट्रगल आपने फ़िलहाल में देखा है, अप्रॉक्सीमेटली ये समय शुरू हुआ है आपका 27.5 से जो आपका पीरियड शुरू हुआ है ये एंड हो रहा है 31 के एज में, और इसी से 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ा
आपको और आने वाले समय में स्ट्रगल है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय पर ही आपने अपना विश्लेषण कराया, क्योंकि ये स्ट्रगल आने नहीं दिया जाएगा, ये परमात्मा के द्वारा डिसाइड किया गया है। इसके पीछे भी कारण है। जब जुपिटर पे क्रॉस का साइन आता है तो ये एंसिस्टर ब्लेसिंग को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। आफ्टर मैरिज ग्रेट लेवल का सक्सेस मिलता है, क्योंकि पार्टनर जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा लक और डिवोशन डेडिकेशन लेकर के आते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन लेकर के आते हैं। इसलिए इस कंडीशन में लव कम अरेंज का कॉम्बिनेशन भी मैरिड लाइफ को लेकर के देखने मिला है। तो यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि ये स्ट्रगल जो आपने झेला है ये अभी करियर के रिगार्डिंग है, लेकिन आने वाले समय में जैसे सूर्य के नीचे है तो नेम फेम सक्सेस सबके रिगार्डिंग यह और ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है। तो यहाँ मेन मोटिव आपको नेगेटिव करना नहीं है, लेकिन आपको आगाह करना है कि अभी भी बहुत अच्छे योग हैं, समय है कि आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुरू करें, पूर्ण रूप से अच्छा करें लाइफ टाइम के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो सजेशन एडवाइजेस है वो आपको भेजा जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। ये माइंड सिचुएशन और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत मजबूत करता है, क्योंकि आउटर मार्स से इसका कनेक्शन मानसिक बल बुद्धि को बढ़ा देता है। इसलिए प्रेशर, नेगेटिव सिचुएशन, पीपल सबको हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है कूल कामनेस टाइप के नेचर के कारण। तो आप जितना ज़्यादा अपने एजुकेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को, तर्क वितर्क करने की क्षमता या प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सनैलिटी को डेवलप करते जाएंगे, इन सब का सीधा तात्पर्य यह है कि अपने इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग को साइड में रखेंगे तो आपको हर विषय में तुरंत के तुरंत समाधान मिलना शुरू होगा। और राहु का जो रेमेडी है उसके बाद आपको इस तरह का मेंटल टेंशन, प्रेशर नहीं आएगा, और जो पीस आपको चाहिए ये प्योर जुपिटर के द्वारा आपको मिलना है। तो इस कंडीशन में डेली बेसिस पे मंदिर जाना, किन्हीं भी तरह का रिचुअल फॉलो करना जिसमें दान धर्म भी हो, पूजा पाठ भी हो और प्रकृति के निकट भी जा सकें। सर्वप्रथम गुरु बनाना, या गुरु नहीं मिले तो गुरुवाणी सुनना। किन्हीं भी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल गुरु जैसे ओशो हैं खासकर, इन्हें फॉलो करना या सुनना भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लाइफ में देने वाला रहेगा, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए प्योरली जुपिटर एलिमेंट लाइफ में चाहिए। और यहाँ पर आपको 7 केले हर गुरुवार के दिन कम से कम लगातार आपको हाथी को यहाँ खिलाना चाहिए। तो इसमें जो मांगलिक योग का निर्माण हो रखा है आपके जीवन में, जो शादी में विलंब दे रहा है, यह आपका ठीक होना शुरू होगा और इमीडिएटली आपके लाइफ में पार्टनर बनते हुए, सभी तरह के पार्टनर, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर इन फ्यूचर बन जाए, लेकिन जीवन में जितने भी पार्टनर चाहिए जो आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन आपके पाम में 29-30 से तो एक्टिव हो गया है, पर मेजर जो सपोर्टिव लाइन है वो 32 पे अवेलेबल हुई है। तो इस कंडीशन में 32 में आपके मैरिज के योगास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही चीज़ हमें यूनियन लाइन भी इंडिकेट कर रही है। जुपिटर इंडिकेट कर रहा है कि आपके मनपसंद इंसान से आपका शादी होना तय है, और शादी के तत्पश्चात भाग्य उदय होना भी आपके जीवन में तय है। तो पार्टनर तो आपको ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे और बहुत ऊपर उठाने वाले, बहुत अच्छी एनर्जीज देने वाले मिलने वाले हैं। इसके बाद में मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ आपको अब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल मेंटेलिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे और बिजनेस की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन का झुकाव मरकरी की तरफ है। मरकरी लाइंस भी पाम में स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही हैं। मरकरी माउंट थोड़ा सा फ्लैट है, तो बिजनेस पार्टनर डेफिनेटली आप रख सकते हैं अपने साथ में, या पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जब आप अग्रसर होंगे तो आपको मेंटल पीस इमीडिएटली आना शुरू होगा। तो मेंटल पीस के भी जो कॉम्बिनेशन है प्रोमिनेंटली वो 32 से है, और इसके बाद जो ट्रायंगल का साइन बना है ये प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस लेकर के आएगा, तब जब ये आइलैंड का साइन का कोई असर हमें देखने ना मिले। इसके बाद में ओवरऑल आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या मटेरियलिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर जुपिटर की स्ट्रेंथ हमने देखी बहुत अच्छी है। धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालुपन और ईश्वर के प्रति फेथ, ये सारे कॉम्बिनेशन को ये मजबूत कर ही रहा है। शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा है, बहुत सारी सपोर्टिव लाइन्स आना शुरू हो रही हैं, तो बहुत सारे अपने लोगों के द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग मिलना और बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस, अपने कंफर्ट्स के बाहर निकलते से मिलना, ये आपका शुक्र इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ कंफर्ट का तात्पर्य ये होता है कि शुक्र माउंट जो है हल्का सा आप देखेंगे अपर पोजीशन से दबा हुआ है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं। जो भी काम करना है बहुत यूनिक करना है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करना है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ में करना है। तो थोड़ा क्या होता है कि टाल मटोल या अपॉर्चुनिटी जो आती है वो कहीं ना कहीं ग्रैब करने में डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है।
तो यहाँ ये इस तरह का कॉम्बिनेशन पितृ ऋण को भी इंडिकेट करता है। तो आपको राहु का जो उपाय बताया गया है उसी में ही पितृ ऋण भी आएगा, जिसमें आपको वो उपाय करना है। और इसके बाद में आपको आपका एंसेस्टर ब्लेसिंग्स जो और ज़्यादा अच्छे ढंग से मिल सकता है वो मिलना शुरू होगा, जिसके कारण रुकावटें, अड़चनें, बाधाएं ख़त्म होगी। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं या जहां आप वर्क करना चाह रहे हैं वो प्योरली शुक्र एलिमेंट है, तो हमें शुक्र को बहुत ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है। तो अच्छी आदत, अच्छी संगत, अच्छा रहन सहन, ये तो मेन चीज़ें इसमें होती ही हैं। आप जैसे जहाँ तक हाइजीन भी मेंटेन करने वालों में से अच्छे देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पर जो वरी लाइन इतनी ज़्यादा आ गई है, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण ऐसे जातक सुख ज़्यादा भोग नहीं पाते हैं या प्लेजर ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ हमें शुक्र को पॉजिटिव करना है। उसके लिए आप क्रिस्टल का जो है ब्रेसलेट पहन सकते हैं अपने आर्म्स में, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पॉजिटिव ऑरास को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। यहाँ जैसी वरी लाइन ख़त्म होगी, ये वरी लाइन मेनली तो राहु के कारण ही ख़त्म होगी, लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ आप रेमेडीज़ करें, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, बहुत ज़्यादा दूसरों की सराहना करना, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखना और अपने नेक पर गुलाब इत्र खासकर उपयोग करना। तो इससे और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो यहाँ मिथुन राशि में, और मिथुन राशि यहाँ गले और कंठ को दर्शाती है। तो हमें उसको एक्टिव करने के लिए ये रेमेडी करना है, ताकि और ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, फुलफिलमेंट और मेनली जो पॉपुलैरिटी या जो स्किल टैलेंट है उसका यूटिलाइजेशन आपका प्रॉपरली हो सके। तो ये चीज़ करिए, इसके बाद में आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी अच्छे मिलने वाले हैं। और बिज़नेस कौन सा अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका जो मरकरी लाइन है वो सब के सब अभी डेवलप होना शुरू हो रही है। तो अभी बिज़नेस के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस आपका चलते फिरते इन फ्यूचर होने वाला रहेगा। इसका तात्पर्य ये है कि सडन बिजनेस स्टार्ट यहाँ पर आपके जीवन में होने वाला है। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपका विद इन 2 ईयर होने वाला है, क्योंकि जस्ट इसी लाइन के आसपास से अनदर आपकी सन लाइन भी क्रिएट हो रही है और अनदर आपकी और स्ट्रॉन्ग मार्शियन लाइन भी क्रिएट हो रही है, जो अपना एम्पायर खड़ा करने में या मित्रों या लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त, सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करने वाला है। तो इस कंडीशन में अपने इंटरेस्ट, पैशन को ढूंढना, अपने नेचर, कैरेक्टर के अनुसार वर्क करना और ओवरऑल अच्छी खासी सक्सेस आपको बहुत जल्द ही जीवन में मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लाइफ लाइन है उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छा आया है और ज़्यादा स्मूथ हुई है। ये बाय 4 कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स के लिए या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के लिए पॉजिटिव है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 34 के एज तक निकली हुई है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष निकलता जा रहा है, कुछ समय में और निकल जाएगा और 34 तक आते आते जीवन में जो कुछ भी आपके डिज़ायर, एम्बिशन, गोल हैं, इच्छाएं हैं, ये सब कुछ आपके जीवन में पूर्ण होने वाली है। तो यहाँ हमें मेनली राहु का उपाय करना है, क्योंकि ये गुरु चांडाल योग भी बना करके बैठा है, जो जीवन में समृद्धि, विकास, तरक्की को बेफिजूल का बाधा देता जा रहा है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ईमानदार होते हैं, दिल के साफ होते हैं, सबसे ज़्यादा अन्याय झेलने को मिलता है, वो यहाँ राहु के कारण है। तो ये राहु अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है उससे हमें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल केतु का भी कॉम्बिनेशन कुंडली में पिशाच बाधा को रिप्रेजेंट करता है। अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, हवा बाधा जिसे हम कहते हैं, नज़र दोष कहते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें जैसी ठीक होगी तो जितनी ज़्यादा हमें यहाँ अधूरी रेखाएं देखने मिल रही हैं, जैसे आप मरकरी उठा सकते हैं, लक उठा सकते हैं, सन लाइन में इतना ज़्यादा बाइफोर्केशन नीचे की तरफ और ज़्यादा डिसइंटरेस्ट देता है, मल्टीटास्किंग नेचर देता है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे होते हैं, हर तरह का काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए। आपका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जुपिटर लेकर के बैठा है, जो नॉलेज, विजडम और बहुत अच्छे खासे गहन अध्ययन करने के साथ काम करने की योग्यता, जिम्मेदारी संभालने की योग्यता, काम कराने की योग्यता, बड़े स्तर पर अपने काम को ले जाने की योग्यता, सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है आपका। तो यहाँ पर ये मेनली आपकी स्ट्रेंथ है और माइंड आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो जहाँ जहाँ आप अपने लॉजिक्स का यूटिलाइजेशन कर जाएंगे, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और इतना ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं आएगा। प्रॉपर्टी के योगास भी आपके जीवन में बहुत अच्छा है, बस ये नेगेटिव असर ख़त्म हो जाए, क्योंकि प्योरली यहाँ भी रेक्टेंगल का साइन है, इधर ट्रायंगल का साइन है। ये सब अननेसेसरी साइंस नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। इधर भी ट्रायंगल का साइन है, इधर अपने आप में फिश है। ये बहुत पोटेंशियल के साथ आपका सक्सेस लेकर के बैठा हुआ है।
बस हमें इसको एक्टिवेट करना है। इसके जस्ट बाद में जितना अभी और स्ट्रगल आ सकता है वो फिर नहीं आएगा। अब लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो सेम कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा कि जितनी भी लक लाइन है ये राहु रेखा के कट के बाद में और ज़्यादा रुकी है, इन्फ्लुएंस हुई है नेगेटिवली। दोनों हथेली में थंब का साइज़ देखिए, एकदम स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल है, ओपन माइंडेड यहाँ टाइप का पर्सनैलिटी देता है। ये कॉम्बिनेशन मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ग्रेट ग्रेसिपिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, IQ लेवल, इंटेलिजेंसी सब कुछ बहुत अच्छा दे रहा है, ज़िद्दी भी बना रहा है। बस हमें सही डायरेक्शन की और उस डिवाइन हेल्प को लेने की ज़रूरत है। इसके बाद में सब कंडीशन आपके लाइफ में पॉजिटिव हो जाने वाली रहेगी। और सबसे ज़्यादा लक आपका फॉरेन से ही है, यानी बर्थ प्लेस से दूर ही है। इसीलिए आपको मन का जीवन में सब कुछ हो जाएगा, बस ये राहु के नेगेटिव असर ख़त्म हो तो ये सभी तरह की लक लाइन बहुत स्ट्रेंथ के साथ में आगे की तरफ बढ़ेगी। ये रुकावटें हमें फिर देखने नहीं मिलने वाला है। सन पर भी रेक्टेंगल का साइन इधर पे आ रहा है, जो अगेन बहुत अच्छे लेवल का नेम, फेम, सक्सेस लाइफ में देता है। बस इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो आपके जीवन में भाग्योदय अप्रॉक्सीमेटली 32 के एज से बहुत अच्छा है और रेमेडीज़ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इसी साल में हमें असर देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।